जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसके बाद बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने इन तमाम फैसलों की जानकारी दी। सबसे पहला फैसला यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद किया जाएगा। यह एक बड़ा कदम है जिससे दोनों देशों के बीच सीमित आवाजाही रुक जाएगी। दूसरा फैसला, पाकिस्तान में मौजूद भारत का दूतावास अब बंद कर दिया जाएगा। भारत ने तीसरा कड़ा कदम उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को भी रोक दिया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा फैसला है, विस्तार से इस पर भी करेंगे बात। चौथा फैसला यह कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। और पांचवा और अहम फैसला यह है कि अब पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. तो पाकिस्तान को कड़ा और बड़ा संदेश, ये पहला कदम ही है। क्या कुछ फैसले हैं वो आपको बता देता हूं। ग्राफिकली हमारी टीम ने तैयारी की है ताकि आप समझ पाएं। पाकिस्तान से सभी कूटनीतिक रिश्ते तोड़े गए हैं। दूसरा बड़ा फैसला क्या है? 48 घंटों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना है। तीसरा फैसला है, भारत में सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया। चौथा फैसला, सिंधु जल समझौता रोका गया है। पांचवा फैसला, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी, अब पूरे देश में एक तो सेंटिमेंट्स है काफी ज्यादा, लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये फैसले तो लिए गए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े फैसले हैं। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक नदी से जुड़ा हुआ ट्रीटी नहीं था। ये भी आप देखिए कि 1960 में ट्रीटी जब आई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच ये पूरी ट्रीटी, ये पूरी संधि करवाई गई थी। इसमें 5 नदियां हैं इंडस वाटर ट्रीटी में। आप इसको छोटा मत समझिए, एक बार सोचिए आप, 5 नदियां हैं इसमें, 5 नदियों का समावेश है ये इंडस वाटर ट्रीटी। इन 5 नदियों की शुरुआत जो है वो भारत से होती है, उद्गम स्थल भारत है। और भारत से होते हुए पाकिस्तान जाती हैं और पाकिस्तान से फिर खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी चीज है। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि, सिर्फ सिंधु नदी नहीं है, 5 नदियां हैं, 5 नदियां, 5 की 5 नदियां भारत से जाती हैं पाकिस्तान के लिए। अगर इनको रोका जाएगा तो क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो ये पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और समझिए, 1960 से लेकर 2025 में आज हम खड़े हैं। 1960 से लेकर 2025 तक कई ऐसे मौके आए जब दोनों देशों के बीच रिश्ते वर्स्ट होते गए, बद से बदतर होते गए। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी ऐसी थी जिस पर लगातार ये ट्रीटी कभी टूटी नहीं, इसको लेकर इस तरह के संकेत नहीं आए। दोनों देशों के डेलीगेशन रह रहकर इंडस वाटर ट्रीटी, इस समझौते के लिए आपस में मिलते भी रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हैं क्या है सिंधु जल समझौता, क्या है सिंधु जल समझौता, कितना इंपॉर्टेंट है। प्यासा मर जाएगा, भूखा तो मर ही रहा था पाकिस्तान, आप देख ही रहे हैं। कूटनीतिक रिश्ते किस तरीके से रहे। 1965 द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, उसके बाद चीजें बहाल हुई थी, चीजें ठीक हुई थी, ट्रैक पर लौटी थी। 1971 में क्या हुआ था सब जानते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान को भगा भगा कर मारा था और उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1972 में शिमला एग्रीमेंट, ये भी आपने बहुत सारी चीजें समझी होंगी, सुनी होंगी। उसके बाद दोनों देश साथ आए। 2001-2002 में आपको याद होगा संसद पर जो अटैक हुआ था, कूटनीतिक संबंध सीमित हो गए थे, लिमिट कर दिया गया था। मैं यही चीज आपको बता रहा था
मैंने बताया ना आपको कि 1960 से ट्रीटी थी, संधि थी। 2025 तक आते आते बीच में बहुत ऐसे वर्स्ट मोमेंट्स रहे। 26/11 कोई नहीं भूल सकता। कूटनीतिक संबंधों को, डिप्लोमेसी को बिल्कुल निम्न स्तर पर कर दिया गया। 2010 के बाद से हालात फिर भी थोड़े बहुत नॉर्मलाइज होते रहे, लेकिन उसके बाद भी आप जानते हैं 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, हमारे वीर जवानों की शहादत हुई। उसके बाद माहौल बहुत खराब था, एयर स्ट्राइक्स आपको याद होगा। व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध इसमें भी बहुत कम हो गए थे। तब से लेकर यानी साल 2019 से अब तक पाकिस्तान के साथ हमारे, भारत बिल्कुल साफ कह रहा था, आपको पता है ना, भारत ने हमेशा से कहा है कि हम आपकी मदद करने को भी तैयार हैं। आप जो है विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना वैश्विक मंचों पर जाकर कि भैया हम तो खुद आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं, आप आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। भारत ने कड़े शब्दों में समझाया, ड्रामा बंद कर दो पाकिस्तान, ड्रामा बंद कर दो। आप आतंकवाद को झेल नहीं रहे, आप आतंकवाद को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं।